भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बगदाद के राजा राज्य का हाल जानने के लिए भेष बदलकर शहर में घूमते थे। उसका मानना करना था कि राजा के भेष में लोग उसे केवल सुंदर चीजें ही दिखाते हैं। राजा हर दिन एक बूढ़े आदमी को देखता था। वह छोटे छोटे पौधे लगा रहा होता था, सामान्य फूल वाले मौसमी पौधे नहीं, देवदार के पौधे जो 200 फुट तक ऊंचे होते हैं, 1000 साल से ज्यादा जीते हैं। देखने में सुंदर लगने वाले इन पेड़ों को उस ऊंचाई तक बढ़ने में ही सैकड़ों साल लग जाते हैं। राजा बूढ़े को देखकर हैरान होता था। उसके कांपते हाथों को देखकर वह सोचता कि यह बूढ़ा इन देवदारों को क्यों लगा रहा है। वह तो उन पेड़ों का सौंदर्य कभी भी नहीं देख पाएगा। एक दिन राजा से नहीं रहा गया। वह बूढ़े के पास गया और कहा, मुझे दखल नहीं देना चाहिए, पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बूढ़े ने कहा, जरूर पूछिए। राजा ने कहा, आप इन वृक्षों को परिपक्व होते हुए कभी नहीं देख पाओगे, फिर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? बूढ़े ने कहा, यदि मेरे पूर्वजों ने बीज न बोए होते तो मैं मेरे बगीचे के उस पार के ऊंचे देवदार के वृक्षों को कभी नहीं देख पाता। मेरे पूर्वज भी आगे आने वाली पीढ़ियों पेड़ को देखने, उसके नीचे खड़े होने वाले लोगों के बारे में कुछ नहीं जानते थे, पर वे तब भी उदार बने रहे। उन्होंने उन वृक्षों के लिए कड़ी मेहनत की। ये पेड़ मुझे भी हिम्मत देते हैं। मैं भले ही इनकी सुंदरता नहीं देख पाऊंगा, पर आगे आने वाली पीढ़ियां जरूर ये देख पाएंगी। मैं अपने पूर्वजों की सोच को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। यदि वे आने वाले भविष्य पर, अज्ञात अतिथियों पर भरोसा रख सकते हैं, तो मैं भी यह भरोसा कर सकता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। ऐसे और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। मन के झूठ पकड़े। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कई दफा हम अपने सच से दूर भाग रहे होते हैं। हम नहीं जानते या जानना नहीं चाहते कि आखिर हम चाह क्या रहे हैं। एक तरफ कहेंगे कि हम अमुक को देखना नहीं चाहते, पर फिर कहेंगे कि वे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। कभी कहेंगे कि किसी से कोई उम्मीद नहीं है, फिर चाहेंगे भी कि दूसरे हमारे लिए कुछ करें। इस तरह एक साथ दो विरोधी विचार दिमाग में चल रहे होते हैं, हमें उलझा रहे होते हैं। ऐसे में कुछ पल ठहरे, अपने विरोधी विचारों को देखें, कुछ देर उन विचारों के साथ समय बिताएं। अब आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है। अब ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। राधा 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 राधा। औलाद। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने पिता की मृत्यु के बाद बेटे ने अपनी को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और कभी कभार उनसे मिलने चला जाता था। एक शाम उसे वृद्धाश्रम से फोन आया कि तुम्हारी माताजी की तबीयत बहुत खराब है, एक बार आकर मिल लो। पुत्र गया तो उसने देखा कि माँ बहुत बीमार है। उसने पूछा, माँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? माँ ने जवाब दिया, कृपा करके वृद्धाश्रम में पंखे लगवा दे, यहाँ एक भी नहीं है, और फ्रिज भी रखवा देना ताकि खाना खराब ना हो। कई बार मुझे बिना खाए ही सोना पड़ा। पुत्र ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, माँ आपको यहाँ इतना समय हो गया, आपने कभी शिकायत नहीं की। आज बीमार हो तो आप मुझे ये सब बता रही हो, क्यों? माँ ने जवाब दिया, बात यह है बेटा कि मैंने तो गर्मी, भूख और दर्द सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब तुम्हारी औलाद तुम्हें यहाँ भेजेगी तो मुझे डर है कि तुम ये सब सह नहीं पाओगे। 3 भाई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो एक गांव में 3 किसान भाई रहते थे। वे धान की खेती करते थे। उनमें से एक ने शहर में दुकान खोली हुई थी, जहां वे अपने खेत से उपजा चावल बेचा करते थे। उनके चावल काफी लोकप्रिय थे और उनके ग्राहक भी उनके अलावा कहीं और से चावल नहीं लेते थे। एक साल इलाके में बाढ़ आए और अधिकतर किसानों की फसल बह गई। सौभाग्य से उनकी फसल बच गई। उन्हें लालच आ गया और उन्होंने थोड़ा सा चावल रोककर बाकी चावल गोदाम में भरवा दिया। शहर आकर उन्होंने कम फसल का बहाना बनाकर ऊंचे दामों में चावल बेचना शुरू कर दिया। उनके जो गरीब ग्राहक थे, उन्होंने दूसरी दुकानों पर जाना शुरू कर दिया। एक भाई ने दूसरे से कहा कि ऐसे तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। दूसरे भाई ने कहा कि हम गोदाम से चावल निकालकर यहाँ ले आते हैं। जब उन्होंने गोदाम खोला तो पाया कि वहाँ चूहों ने अनेक बोरों को काट दिया था और पूरे गोदाम में इधर से उधर दौड़ रहे थे। उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया जिसने उन्हें समय रहते सद्बुद्धि दी। सार ज्यादा लाभ का लालच कई बार नुकसानदेह साबित होता है। बुरा समय बीत जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक नगर में एक राजा रहते थे। एक दिन विद्वान संत राजा के नगर पहुंचे। राजा संत के पास गए और उन्हें अपने महल में आने के लिए आमंत्रित किया। राजा ने संत की बहुत सेवा की।
राजा की सेवा से संत प्रसन्न हुए तथा जाते समय राजा को एक ताबीज देकर गए और राजा से कहा कि जीवन में परेशानियां खत्म नहीं हो रही और आपको ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो इस ताबीज में एक कागज पर मंत्र लिखा है जिसे पढ़ लेना, लेकिन इससे पहले ये ताबीज मत खोलना। राजा ने संत द्वारा दिए गए ताबीज को गले में पहन लिया। कुछ दिन बाद राजा के नगर पर शत्रुओं ने आक्रमण किया। शत्रुओं से राजा की सेना हार गई। राजा अपने प्राण बचाकर जंगल में भाग गया और छिप गया। उसे गुफा में शत्रु के सैनिकों के कदमों की आवाज सुनाई दी। फिर राजा को लगा मैं फंस गया हूँ और सब कुछ खत्म हो गया है, ये सैनिक मुझे बंदी बना लेंगे। तभी राजा को संत के ताबीज की याद आई। राजा ने तुरंत ताबीज खोला और कागज निकाला। उस पर लिखा था ये समय भी कट जाएगा। राजा को ये पढ़कर थोड़ा सुकून मिला। फिर कुछ देर बाद सैनिकों के कदमों की आवाज आनी बंद हो गई। राजा ने गुफा से झांककर देखा तो सैनिक वहां से काफी दूर चले गए थे। फिर राजा अपने राज्य की तरफ पहुंचा और उसके प्राण बच गए। सीख, अच्छे दिन हो या बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि समय बदलता है। बुरा वक्त हो तो ये सोचना चाहिए कि यह समय भी कट जाएगा। जीवन का गणित। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक राजा सुचर सैर करने के लिए महल से अकेला ही निकला। रास्ते में उसने एक किसान को पसीने में तरबतर अपने खेत में काम करते हुए देखा। राजा ने पूछा, भाई आप इतनी मेहनत करते हो, दिन में कितना कमा लेते हो? किसान उत्तर दिया, एक सोने का सिक्का। राजा ने पूछा, उस सोने के सिक्के का क्या करते हो? किसान ने कहा, राजन, 1/4 भाग मैं खुद खाता हूँ, दूसरा 1/4 भाग उधार देता हूँ, तीसरे 1/4 भाग से ब्याज चुकाता हूँ और बाकी 1/4 हिस्सा कुएं में डाल देता हूँ। किसान की बात राजा की समझ में न आई। वह बोले, भाई पहेली मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। किसान ने मंद मंद मुस्कुराकर कहा, महाराज, पहले 1/4 भाग में से मैं अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता हूँ, दूसरे 1/4 हिस्से में अपने बाल बच्चों को खिलाता हूँ क्योंकि बुढ़ापे में वे ही हमें पालने वाले हैं, तीसरे 1/4 भाग से मैं अपने बुढ़े माँ बाप को खिलाता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे पाल पोसकर बड़ा किया है, इसलिए मैं उनका ऋणी हूँ। इस प्रकार उनका ब्याज चुकाता हूँ। बाकी 1/4 हिस्से को मैं दान पुण्य में लगा देता हूँ जिससे मृत्यु के बाद परलोक सुधर जाए। राजा किसान को ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ। प्रस्तुति पूनम पांडे। जीवन का गणित। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भाई बंटवारा। गंगाधर के 4 बेटे थे, चारों का विवाह हो चुका था। आज पिता के जायदाद का बंटवारे के लिए चारों भाइयों ने पंचायत बुलाई थी। सरपंच बोला, गंगाधर जी, आपके चारों बेटे चाहते हैं कि आपके जायदाद के 4 हिस्से कर दिया जाए और आप 3-3 महीने हर एक बेटे पास रहेंगे। आप इनके बातों से सहमत हैं ना? बड़ा बेटा बोला, अरे सरपंच जी, इसमें पिताजी से क्या पूछना, हम चारों भाई उन्हें 3-3 महीने साथ रखने अभी तक सिर झुकाए के लिए तैयार है। आप उनके जायदाद का बंटवारा करिए। चुपचाप बैठे पिता गंगाधर अचानक चिल्लाकर बोलने ही में, कनो सरपंच, मेरा फैसला ये है कि इन चारों को मैं बारी बारी से अपने घर में 3-3 महीने साथ रखूंगा। बाकी का समय ये कैसे गुजारेंगे अपना व्यवस्था कर ले, क्योंकि जायदाद मेरी है। पिता का फैसला सुन पंचायत और चारों बेटों का मुंह खुला का खुला रह गया। इसे कहते हैं फैसला। फैसला औलाद को नहीं, माँ बाप को करना चाहिए। सेठ का पाजामा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक कंजूस सेठ था। वह रोजाना एक ही पाजामा पहनकर दुकान पर जाता था। पाजामा काफी पुराना हो गया था और जगह जगह से फट गया था। घर वालों और परिचितों के बार बार कहने पर उसने बड़ी हिम्मत करके अपने लिए एक नया पाजामा सिलवाया। घर आकर जब उसने पाजामा पहना तो वह 4 अंगुल बड़ा था। सेठ अपनी पत्नी के पास आया और बोला कि यह पाजामा 4 अंगुल बड़ा है, इसे काटकर छोटा कर दो। पत्नी ने कहा कि मैं अभी रसोई में काम कर रही हूँ, बाद में करूंगी। वह पाजामा लेकर अपनी पुत्रवधू के पास गया और उसे भी यही कहा। वह बोली कि मैं अभी घर की साफ सफाई कर रही हूँ। सेठ बेटी के पास पहुंचा तो वह भी पढ़ाई में व्यस्त थी। उसने भी उसे टाल दिया। सेठ पुराना पाजामा पहनकर ही दुकान चला गया। उसके जाने के बाद जब सेठानी काम से फारिग हुई तो उसे याद आया कि उसके पति ने पाजामा 4 अंगुल छोटा करने को कहा था, अतः उसने पाजामे को काटकर ठीक कर दिया। कुछ देर बाद उसकी पुत्रवधू का काम भी खत्म हो गया। उसे भी ससुर जी के पजामे को काटकर 4 अंगुल छोटा करना याद था, उसने भी कर दिया। इसके बाद वारी थी बेटी की, उसने भी अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। शाम को जब सेठ घर वापस लौटा तो उसने पाया कि उसका पाजामा 12 अंगुल कटकर बेकार हो चुका था। सार किसी काम को करवाने के लिए सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह काम किसे करना है।
प्रेरक कहानी सेठ का पाजामा। भक्ति का सही समय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दो बहनें चक्की पर गेहूं पीस रही थी। पीसते पीसते एक बहन गेहूं के दाने खा भी रही थी। दूसरी बहन उसको बीच बीच में समझा रही थी, देख अभी मत खा, घर जाकर आराम से बैठकर चुपड़ कर पूरी बनाकर खाएंगे। लेकिन फिर भी दूसरी बहन खा भी रही थी, पीस भी रही थी। कुछ देर बाद गेहूं पीसकर कनस्तर में डालकर दोनों घर की तरफ चल पड़ी। अचानक रास्ते में कीचड़ में गिरने से सारा आटा खराब हो गया। कबीर जी यह सब देख रहे थे तो उन्होंने कहा, ऑटो पड्यो कीच में कछु न आयो हाथ, पीसत पीसत चायो सोही निभायो साथ। अर्थात समस्याओं से भरे जीवन में ही अपनी प्रीत परमात्मा से लगाए रखनी है, न कि अच्छा समय आने का इंतजार करना है। इसलिए उठते बैठते सोते जागते दुनिया के काम करते हुए दिल उस सतगुरु या मालिक में लगाए रखो। बहुत ही सुंदर पंक्तियां पेश है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक डोली चली एक अर्थी चली। बात दोनों में कुछ इस तरह से चली, बोली डोली तुम्हें किसने धोखा दिया, कहाँ तू चली। अर्थी बोली, चार तुझ में लगे चार मुझ में लगे, कंधे फूल तुझ पे सजे फूल मुझ पे सजे, फर्क इतना ही है अब सुन ले सखी, तू पिया को चली मैं प्रभु को चली। मांग तेरी भरी मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी हरी चूड़ी मेरी हरी, फर्क इतना ही है अब सुन ले सखी, तू जहाँ में चली मैं जहाँ से चली। एक सजन तेरा खुश हो जाएगा, एक सजन मेरा मुझको रो जाएगा, फर्क इतना ही है अब सुन ले सखी, तू विदा हो चली मैं अलविदा हो चली। और मनुष्य जन्म। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है। ये जो गलियों में आवारा जानवर घूम रहे हैं, इन्हें भी कभी मनुष्य जन्म मिला था। इनमें से कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर, कोई और इनके गुरु भी इन्हें भगवान का भजन, सत्संग, शास्त्र अध्ययन व धन्यवाद करने को